साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने विपश्यना पद्धति पर ध्यान और योग का कार्यक्रम किया हुआ है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में उनकी चिंता रहती है और भारतीय परंपरा से वो जुड़े रहे हैं और उसकी व्याख्या वो बड़ी अनूठी ढंग से करते हैं। तो आज वो जिस प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं वो प्रश्न है कि हम जानते हैं कि भगवान राम 12 कला के अवतार थे, भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार थे, तो इस कला का तात्पर्य क्या है, इसी पर आज वो इसकी व्याख्या करेंगे। कात्यायन जी, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और ये हमारे यहाँ कम पढ़े लिखे लोग भी इस बात को कहते हैं कि राम 12 कला में अवतार रहे हैं और कृष्ण भगवान जो है वो 16 कला के अवतार रहे हैं। इस तरह से हमारे यहाँ एक डिवीजन किया गया है, मतलब अवतारों में भी, कि ब्रह्म के अवतार या विष्णु के अवतार, ईश्वर के अवतार जो भी हो, वो उनको हमारे यहाँ मतलब उनका एक कैटेगराइजेशन किया गया है, श्रेणीकरण किया गया है। जैसे राम को आपने बताया नहीं कि 12 कला में है, कृष्ण 16 कला के अवतार रहे हैं। और ब्रह्म की हमारे यहाँ जो भारतीय मैथोलॉजी बताता है, ब्रह्म की 64 कलाएं हैं। ब्रह्म की कुल 64 कला मानी गई है और ये बड़ा मतलब बहुत साइंटिफिक डिवीजन है जो हमारे ऋषियों ने किया। ये सब हमारी भारतीय मैथोलॉजिकल जो ज्ञान परंपरा रही है भारत की। मानने वाली बात तो ये है, समझने वाली, चौंकाने वाली बात तो हमको ये लग रही है कि जैसे इस्लाम और हिंदू धर्म के जो डिफरेंसेज हैं, जो उनकी भिन्नता है विचारों में, आइडियोलॉजी में, तो उसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मेन भिन्नता है वो इस बात को लेकर है कि इस्लाम ये कह रहा है कि कोई भी इंसान के रूप में ब्रह्म नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ कहा गया है कि हम ब्रह्मास्म, मतलब हमारे यहाँ अवतार की कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य ही ब्रह्म हो सकता है, वो ईश्वर का अवतार हो सकता है। उनके यहाँ कहते हैं कि नहीं, मनुष्य जो है वो नबी हो सकता है, पैगंबर हो सकता है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता। मतलब अवतार की क्राइटेरिया की परंपरा उनके यहाँ नहीं है। तो टेक्निकली हमें ऐसा लगता है कि कुछ हद तक वो इस्लाम वाले ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ही समझिए इस बात को कि ब्रह्म जो है वो 64 कला में है। ब्रह्म जो है वो 64 कला में है और अब तक जो हाईएस्ट कला में अवतार हमारे यहाँ हुए हैं वो भगवान कृष्ण रहे हैं। तो वो 64 कला में मतलब 1/4, मतलब ईश्वर या ब्रह्म की कला का मतलब एक चौथाई रहे हैं वो। तो ब्रह्म तो अवतार का मतलब ब्रह्म एज इट इज, तो वो तो नहीं है। तो हमारे यहाँ जिनको अवतार कहा जा रहा है वही इस्लाम में वो पैगंबर और नबी कह देते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। आपने सवाल किया है कि कला का यहाँ मतलब क्या है। दरअसल कला का मतलब जो आम बोलचाल में और साहित्य में और कलाओं में नहीं, तो साहित्य, कला, दर्शन, इस तरह की चीज़ें आती हैं बोलचाल में, व्यवहार में, समाज में। तो वहाँ जो कला का मतलब है और यहाँ जो कला का मतलब है, दोनों में ज़्यादा भिन्नता नहीं है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा टेक्निकली फ़र्क है। जैसे कला का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई हुनर हो, जो आम बोलचाल में हम लोग समझते हैं कला माने टैलेंट, प्रतिभा, माने कोई हुनर आपके अंदर है। तो यहाँ भी जो कला का अवतार 16 कला, 12 कला, इस तरह जो कहा गया है तो उसका भी यहाँ भी वही लगभग मतलब है। लेकिन इस बात को ऐसे हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो अस्तित्व में है, तो उसका अस्तित्व में होना एक कला है। वाह, सही बात। उसका अस्तित्व में होना एक कला है। जैसे वो अस्तित्वहीन है, अस्तित्वहीन ही नहीं है, लेकिन अगर वो अस्तित्व में है, वजूद में है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये उसकी कला हो गई। अब ऐसी जरा इमेजिन कीजिए कि वो चीज़ें जिनके जो सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके पास एक कला है, तो ऐसी चीज़ों में क्या चीज़ आएगी? आप बताइए, क्या चीज़ आएगी? कोई पत्थर है, कोई क्या बात है, है, आपने बहुत सही कहा। मतलब जैसे पत्थर है या जो नॉन लिविंग चीज़ों में पत्थर है, लकड़ी है, पड़ी है, तो वो एग्जिस्ट कर रही है, वो उसका वजूद है, तो वो एक कला हो गई। वो एक कला क्या है कि वो उसके अंदर ये क्षमता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। अब उसी पत्थर को अगर मूर्ति बना दें, लकड़ी का हम कोई आकार बना दें, तो वो उसके अंदर दूसरी कला आ गई। उसके अंदर
एक कला और है, तो वो 2 कला हो गई। लेकिन ये जो दूसरी कला उसमें आई है, ये मैन मेड हो जाएगा। प्रकृति ने उसको एक कला के रूप में ये दिया है कि वो प्रकृति वो एग्जिस्ट कर रही है, वो उसके अंदर एक कला है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एग्जिस्ट भी कर रही हैं, लेकिन वो सांस भी लेती हैं, वो अपना खाना भी बनाते हैं। तो इसमें पेड़ पौधे वनस्पतियां आ गई, तो उनमें 2 कला हो गई। पेड़ पौधे वनस्पतियों में 2 कला हो गई, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपना भोजन भी पका लेते हैं, वो सांस भी लेते हैं, तो 2 कला हो गई। कुछ फिर आइए आप जीव जगत में। तो जीव जगत में यह है कि जैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अपना भोजन भी पकाते हैं और वो चल भी सकते हैं, वो तो उनके अंदर 3 कला हो गई। अब इसमें सांप बिच्छू और जितने भी इस तरह हैं जीव जंतु हैं जो 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 हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, खाना भी खाते हैं और चल भी सकते हैं, तो उनमें 3 कला हो गई। और चौथी कला में आएंगे वो जीव जो थोड़ा सा, जिनके अंदर थोड़ा सा सोचने की, प्रक्रिया करने की क्षमता आ गई है। जैसे कि ये आपके सामने एक बैल है, तो उसने आपको देखा, या कुत्ता है वो आपको देखा, तो जैसे होता नहीं कटकने कुत्ते, मरखना बैल, तो आपको देखा तो वो समझा कि ये हम पर हमलावर हो सकता है, तो वो आप पे हिंसात्मक हमला करने की कोशिश करता है। बैल हो या कुत्ता हो या भी इस तरह के जानवर हैं, तो वो जो आप पे रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करने की क्षमता मतलब यह है कि उसके अंदर माइंड का, मन का एक बहुत मामूली विकसित रूप आ गया है। तो ये उसके अंदर चौथी कला हो गई। यानी कि जितने दुनिया के जानवर हैं, अब इनमें भी कैटेगराइजेशन है कि श्रेणीकरण है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा विकसित हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा विकसित हैं। जैसे बंदर है, बंदरों में ज़्यादा कला है। जैसे हमने देखा कि एक बंदर जो है वो अपने को बचाने के लिए तो वो पत्थर भी चला रहा है। सांप को देखा, बंदर भागा और या जो भी हो, तो उसने पत्थर से सांप को मारा, तो उसके अंदर ये क्षमता है। तो ये थोड़ा सा उसकी चेतना, मन जो है वो डेवलप हो गया, तो ये चौथी कला हो गई। तो ये जो इस तरह के जीव हैं वो चौथी कला में हो गए। अब जिनका मन थोड़ा सा और विकसित हो गया, तो वहां मनुष्य शुरू हो गया। 5 कला में मनुष्य आ गया। मनुष्य जो है, हर मनुष्य दुनिया का जो इंसान की श्रेणी के शक्ल में पैदा हुआ है, वो 5 कला का हो गया। अब 5वीं कला में दुनिया के ज्यादातर इंसान इसी कला में है। हमारे यहाँ इसको इस रूप में भी देखा गया है कि वो कोष के रूप में, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, मतलब 5 कोषों में डिवीजन जो किया गया है मनुष्य का। तो जो सबसे निचली कैटेगरी का मनुष्य है वो अन्नमय कोष का है। तो वो मनुष्य वो है जिसका मन जो है ज्यादा डेवलप नहीं है, बस इतना डेवलप है कि वो अपनी चीजें, अपने खान पान, अपने रहन सहन को मैनेज कर लेता है और अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, ले सकता है। तो ये एक सबसे लोएस्ट लेवल का इंसान है। तो ये 5 कला का है। छठी कला में वो इंसान है जिसका मन इतना विकसित है कि थोड़ा उसके अंदर करुणा भी आ गई, उसके अंदर थोड़ा सा दया भावना आ गई, वो दूसरे के प्रति भी सोच रहा है, उसका भला बुरा भी करने के दिमाग चल रहा है उसका, और कुछ वो चीज़ें सोच सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस पर विचार करते हैं। हमने गीता पढ़ी, हमने उपनिषद पढ़ा, तो उस पर हम सोच सकते हैं कि ये जो कहा गया है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, कैसी सच्चाई है। तो ये छठी कला में थोड़ा डेवलप्ड किस्म के इंसान आ गए, जो अपने मन से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं चीज़ों को। उनकी बुद्धि और विवेक भी डेवलप हो गया है। बुद्धि और विवेक डेवलप होना ये छठी कला में आता है। 6 कला हो गई। 7वीं कला के इंसान में वो हैं कि जिनको हम आध्यात्मिक विचारक कहते हैं, जैसे सोक्रेटिस हो गए, किरकेगार्ड है, या भारत में आदि शंकराचार्य हो गए। इसमें भी कैटेगरी है, 7 और 8 कला के बीच में इस तरह के लोग हैं। कुछ ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, आदि शंकराचार्य ज़्यादा हायर लेवल पे हैं, उनका कॉन्शियसनेस, तो उनका मन और विकसित है, तो वो ब्रह्मज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं, तो वो 8वीं कला के हो गए। और ये जो उनसे निचले के थिंकर हैं, और भी बहुत हमारे यहाँ थिंकर हुए हैं, तो वो 7वीं कला में है। तो 7 और 8 कला के बीच में इस तरह के लोग आते हैं जो अध्यात्म पे, ब्रह्म चैतन्य था तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस तरह की जो चीजें होती हैं। 9वीं कला में, 9 कला से आप समझिए कि 9-10 कला में आपके पैगंबर या इस तरह के लोग शुरू हो जाते हैं कि जो
जिनको जो डिवाइन उनकी बात में डिवाइन मैसेज, वो कुछ परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म को लेकर के कुछ कह सकते हैं, उसको उसकी कुछ चीज़ें वो ज़्यादा हमसे बेहतर समझ सकते हैं। हर इंसान उसको उतनी गहराई से नहीं समझ सकता। तो ये 9 और 10 कला में आते हैं, और इससे ऊपर होते ही हम उनको, हमारे यहाँ तो उनको अवतार कहा गया। जैसे राम 12 कला में हो गए, बुद्ध को भी हम 11-12 कला में मानते हैं, तो इनको हमने अवतार मान लिया 12 कला में। और कृष्ण जो है वो उनको हमने 16 कला में माना कि उनके अंदर हमसे मतलब मोस्ट, वो अपने अहंकार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अहंकार पे जैसे राम ने अपने अहंकार पे कंट्रोल पाया, भाई वो धनुष टूटा तो परशुराम उनको गाली बक रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और राम खड़े सामने हंस रहे हैं, उनको कोई रिएक्ट नहीं, उनको वो हंस रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या आप कल्पना कीजिए कि राम का राज्याभिषेक होना है, अगले दिन सुबह पूरे अयोध्या में समारोह मनाया जा रहा है कि राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है कि कल राज्याभिषेक होगा राम का, और अचानक सुबह पता चलता है कि राम को 14 साल के लिए जंगल जाना है। तो वो शख्स राम, जिसको हम आज अवतार कह रहे हैं, एक कोई मामूली बात नहीं है कि उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आया। एक आदमी जो अगले दिन राजा बनने जा रहा है किसी एक राज्य का, वो खुशी जिसके लिए पूरा अयोध्या में खुशी मनाई जा रही है, और अचानक अगले दिन सुबह जब उसको राज्याभिषेक का कार्यक्रम शुरू होना था, तब ये घोषणा की गई कि अब इनको 14 साल के लिए जंगल जाना है। तो उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आया, कोई वो रिएक्ट नहीं किया। कोई होता तो कम से कम रिएक्ट नहीं करता, कोई युद्ध की तैयारी नहीं करता, प्रतिरोध नहीं करता, तो कम से कम दुखी हो जाता। राम के चेहरे पे जरा भी दुख की शिकन नहीं आई, वो उसी उत्साह से, उसी खुशी से अयोध्या चल पड़े। तो इसीलिए वो अवतार है, और उन्होंने अपने बाप के वचन की मर्यादा रखी, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उन्होंने अपने पिता के उस वचन की रक्षा की, जो उन्होंने किसी को, अपनी पत्नी को कमिट किया था, और जिसको वरदान के रूप में उसने मांगा, और उनको मजबूरी में राम से आग्रह कहना पड़ा। उस मर्यादा को उन्होंने रखा, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये जो हमारे यहाँ कला के रूप में जो ये सरलीकरण किया गया है अवतारों में, ज्ञानियों में, पुरुषों में, व्यक्तियों में, ये बहुत साइंटिफिक है। इसको विज्ञान वही नहीं है जो आइंस्टाइन ने बताई है। किसी जो बात टू द पॉइंट है, प्रायोगिक रूप से भी सत्य है, तो एक तरह से वो विज्ञान सम्मत है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो हमारे यहाँ जो कला की परंपरा है, और कोष की परंपरा है कि हमारे यहाँ 5 पंचकोश में इंसानों को रखा गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है मनुष्य का कि कौन किस कैटेगरी में है। ये भारतीय धर्म दर्शन की, भारतीय परंपरा की बहुत बड़ी देन है दुनिया को। हालांकि इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ दुनिया में, हमारी बातें, हमारी ज्ञान परंपरा नहीं गई, ये दुखद है। लेकिन ये हमारी जो खोज है, जो हमारी सोच है हमारे ऋषियों की। अब आप सोचिए कि जो हमारा वेदांत चिंतन है, औपनिषदिक चिंतन है, ज्ञान के मामले में दुनिया आज तक, कम से कम आध्यात्मिक ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान के मामले में दुनिया आज तक उससे आगे नहीं गई। सोक्रेटिस भी अगर बात कहते हैं तो वो वेदांत से ऊपर की नहीं है, वही बात कह रहे हैं। वो सोक्रेटिस, सुकरात कह रहा है आत्मन को जानो, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। वही हमारे यहाँ वेदांत कह रहा है कि आत्मन को जानो, स्वयं को जानो। तो अब सोचिए कि ग्रीक में बैठा हुआ एक इंसान, जो इसको हमने इतना दुनिया का महानतम विचारक माना है, वो जो बात कह रहा है, वो हमारे वैदिक औपनिषदिक ऋषियों ने उनसे काफ़ी पहले ये बात कही, आत्मन को जानो, वही बात है, नो दाई सेल्फ। तो और वैसे भी देखा जाए तो हम अगर अपने इस संसार में इंसान को इंद्रियों का सुख और अहंकार सुख, इसके अलावा और तीसरी कोई चीज़ नहीं मिल सकती। हम प्रधानमंत्री बन गए तो हमें अहंकार सुख मिला, हम समाज सेवा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसमें अपना अहंकार सुख, या हमें हो सकता है इंद्रियों का सुख मिल रहा है। तो कुल मिला करके इस दुनिया में हमें मनुष्य के रूप में अगर इस समाज से हम कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, तो या तो वो हमको इंद्रियों का सुख उससे मिलेगा, और या अहंकार सुख मिलेगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज़ आपको इस दुनिया से हासिल होने वाला नहीं है। आप IAS बन गए तो आपको इंद्रियों सुख मिलेगा, और आपको अहंकार सुख भी मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो समाज में
समाज से, संसार से आपको इन दोनों चीज़ों के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। आपको हमारे मतलब आपको कैसा लगा जो हमने कहा? ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक यू।